सज्जनों, अगर ध्यान से देखा जाए तो जीव को जो ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, जो इस संसार में ये चोला धारण करके आया है, ये उसके पिछले पुण्य कर्मों का ही फल है। अनेक जन्मों के पश्चात जब इसके भाग्य उदय हुए हैं, तब इसको कुदरत ने कहीं ये मनुष्य जन्म प्रदान किया है। अब जब हमको मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है, तो इसके बदले में हमें क्या करना चाहिए जिससे इसका ये मानव जन्म सफल हो जाए। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि जग में जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। अगर मनुष्य जन्म पा करके उसने जो उसका कर्तव्य है वो काम नहीं किया, तो फरमाते हैं अगर उसके हृदय में मालिक का नाम बसा रहेगा, अगर उसको अपने ईश्वर की याद आती रहेगी, तभी उसका इस संसार में जीना सफल है, सकारत है। अब सकारत कैसे हो सकता है, इस बात की समझ उसको स्वयं नहीं आ सकती। जब तक इसको संत सद्गुरु की संगत नहीं मिल जाती है और उनके मार्गदर्शन का सहारा नहीं मिल जाता है, उनका विचार नहीं मिल जाता है, तब तक उसका मन मालिक के ध्यान में नहीं लगता। और जब तक उसका ध्यान नहीं लगता, उसकी परमात्मा की याद नहीं आती, तो फिर उसका काम नहीं बन सकता, उसका जीवन बेकार चला जाएगा। ये सत्य बात है। जब महापुरुषों की संगत में आकर के उसको ज्ञान मिल जाता है, उसको इस बात की समझ मिल जाती है कि इस जन्म को पा करके उसे क्या करना है, तो फिर वो मालिक के नाम का सिमरण, मालिक का भजन, मालिक की याद करके अपने जन्मों जन्म से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर लेता है, जिससे उसे बार बार 84 लाख योनियों की कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और बार बार जन्म लेना, बार बार मरना उसका समाप्त हो जाता है। संत महापुरुष यही चाहते हैं कि जितने भी गुरुमुख हैं, उन सबका अपना मानव जीवन जो सफल हो जाए। जो भी संत महापुरुषों की शरण को प्राप्त हुए हैं, जिनको संतों की संगत मिल गई है और ऐसा उत्तम अवसर प्राप्त हो गया है, वो इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें मालिक के भजन सिमरन का ही कार्य करना है, जिससे उसका ये जन्म सफल हो जाएगा। हमारा सबका एक एक पल, एक एक श्वास बहुत कीमती है, क्योंकि हर एक श्वास में मालिक का नाम जपा जा सकता है। हमें वो संपत्ति हासिल हो सकती है जो तीनों लोकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संसार में अगर देखा जाए तो दुनिया भर के लोग दुनियादारी के कार्यों में ही लगे रहते हैं, दुनिया के काम धंधों में लगे रहते हैं, तो उनका ये मानव जन्म बेकार चला जाता है और अंत समय उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। संत महापुरुष हमें ये समझाते हैं, हमें ये उपदेश करते हैं कि तुम्हारे भाग्य बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़ी तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें संत महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गई है। संतों की संगत मिल जाना ही सबसे उत्तम भाग्यों की निशानी है। जब पिछले जन्मों के पुण्य कर्म एकत्र होते हैं और उनका फल मिलता है, तब कहीं जाकर के
मनुष्य को ये सत्संग की प्राप्ति होती है। जब जीव को महापुरुषों का सत्संग प्राप्त हो गया है तो फिर उसको ये विचार मिल जाता है कि उसको जीवन का मेन उद्देश्य मालिक की भजन भक्ति करना है। ऐसा अवसर को पा करके उसे क्या करना चाहिए? भक्ति के साधनों को अपना करके अपना जन्म सुधार ले। कहीं कोई ऐसा कार्य न करे जिससे बाद में उसे पछताना पड़े। जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई रूह को अपने मालिक परमपिता परमात्मा से एकाकार कर ले। संत बार बार हिदायत करते हैं, नाम जपने और भक्ति की कमाई का कार्य जल्द से जल्द हासिल कर लो। अगर अवसर चूक गए तो फिर हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। एक एक श्वास की कीमत 3 लोकों से भी अधिक बताई गई है। कहीं हमारा एक श्वास भी व्यर्थ न जाए, इसीलिए हर एक श्वास में प्रभु के नाम की कमाई करो। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने कि अंत का फिर यही श्वास ही हो। कुदरत ने हमें जितने भी श्वास दिए हैं सब गिनती के श्वास हैं। उन्हीं श्वासों में ही हमें मालिक की भक्ति करना है, मालिक का भजन करना है, संसार के कार्य करने हैं और संत महापुरुषों के उपदेश के अनुसार वो काम भी करना है जिससे हमारी रूह का कल्याण हो जाए और रूह मालिक से मिल करके एक रूप हो जाए। सज्जनों, हमारे लिए यही एक अवसर है। बार बार संत महापुरुष इस बात पर जोर देते हैं कि अपना असल काम जो है वो निपटा लो, अपना वो काम कर लो जिससे इस संसार में फिर ना आना पड़े। अपना ये लोग भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुहेला हो जाए। जो महापुरुषों के द्वारा प्रदान किए गए नाम का 8 पहर सिमरन करते हैं, प्रेम पूर्वक सिमरन करते हैं, दुख कष्ट क्लेश कभी भी उनके निकट नहीं आते। हर वक़्त वो आनंद में भीगे रहते हैं और उनकी आत्मिक अवस्था में निरंतर उन्नत होती रहती है। दुख कष्ट कभी भी उनको छू नहीं सकते। ईश्वर की भक्ति करने का यही अवसर है। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाओ और अपने समय को मालिक के सिमरन ध्यान में, मालिक की भक्ति में, परमात्मा की याद में लगाओ, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी हो जाएगा, हमारा परलोक भी सुहेला हो जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी हम सभी को प्राप्त होगी।